Hello everyone, welcome to my channel SY Technology Services। और ये वीडियो में हम लोग कंटिन्यूशन करेंगे लाइनक्स के जो कमांड्स है उसके बारे में, और इन डेप्थ जानेंगे थोड़े बहुत जो लाइनक्स के कमांड, जो मोस्ट नोन कमांड्स है जो कि एक बिगिनर को आना चाहिए, वो कमांड्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो पहले तो हम लोग सीखेंगे कि फाइल्स वगैरह क्रिएट करने के कौन से मेथड्स है, और उसके बाद में हम लोग सीखेंगे कि वी फाइल एडिटर को कैसे यूज करते हैं, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि डायरेक्टरीज कैसा चेंज करते हैं, सीडी का इस्तेमाल करके हम लोग डायरेक्टरीज में कैसा स्विच करते हैं। और फिर हम लोग देखेंगे उसके बाद में एलएस कमांड का यूज करके, और फिर उसके बाद में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे दूसरे कमांड्स के ऊपर। सो अभी अगर आप लोग पहली बार हम लोग के चैनल पे है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर कुछ डाउट हो आपको तो आप ज़रूर कमेंट करें। हम लोग अब फीडबैक देंगे, आपके जो भी प्रॉब्लम होगी उसके लिए फीडबैक हम लोग देंगे। तो अगर आप हमारे पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये सीरीज आ रही है। पहले हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट किया था VMware पे, फिर उसमें हम लोग ने उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, उसके बाद में हम लोग ने बेसिक कमांड्स की हैं, फिर उसका कंटिन्यूएशन ये एक पार्ट है जो कि लाइनक्स के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। अभी हम लोग इधर जाएंगे, राइट क्लिक करके हम लोग जाएंगे टर्मिनल में। ओपन इन टर्मिनल हम लोग करेंगे तो हम लोग के पास हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है। तो हम लोग को टर्मिनल में हम लोग को पहले ये देखना है कि बेसिक कमांड्स तो हमने लास्ट वीडियो में देख लिए थे। अभी हमारे पास है, अगर आपको फाइल क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूंगा एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करो, टच कमांड यूज करके आप क्रिएट करेंगे फाइल वन। ठीक है, ये एक फाइल क्रिएट हो गई। इसको देखेंगे कैसा, एलएस जब आप इंटर करेंगे तो फाइल वन हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, और अभी हम लोग PWD जब दबाएंगे, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये कमांड यूज होता है आप कौन सी डायरेक्टरी में काम कर रहे हो ये फाइंड करने के लिए। जैसे ही मैं दबाऊंगा, अभी हम लोग है होम में, जो यूजर है एस यासीन, उसमें आपको डेस्कटॉप के ऊपर अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो भी हम लोग कुछ करेंगे वो सब कुछ डेस्कटॉप पे हो रहा है। तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हो गया आपका, करंट वर्किंग डायरेक्टरी फाइंड करने के लिए एलएस हो गया, जो भी फाइल्स डेस्कटॉप पे है उसको लिस्ट करने के लिए टच फाइल यूज करके हम लोग ने एक फाइल क्रिएट की, फाइल वन। तो टच फाइल से अगर आपको मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करना है, फाइल टू, फाइल थ्री, अगर मैं यहाँ पे फाइल फोर के बीच में स्पेस दे दूंगा तो ये दो अलग अलग फाइल्स हो जाएंगी। फाइल एक अलग क्रिएट हो जाएगी, फोर एक अलग फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो अगर मैं इंटर करूंगा, फिर मैं एलएस करता हूं, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, फोर एक इंडिविजुअल फाइल क्रिएट हो चुकी है, फाइल एक इंडिविजुअल फाइल क्रिएट हो चुकी है, और फाइल वन तो हमने पहले क्रिएट किया था, फाइल टू एंड फाइल थ्री। तो बाय यूजिंग सिंगल टच कमांड वी आर क्रिएटिंग मल्टीपल फाइल्स। तो यहाँ पे हमने फोर फाइल्स क्रिएट कर दी। ठीक है, तो ये मल्टीपल फाइल्स आप क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग टच कमांड। टच कमांड एक 0 बाइट फाइल होती है, ये एम्प्टी फाइल होती है, बेसिकली इसके अंदर कुछ डेटा नहीं होता है। ठीक है, दूसरा मेथड एक आता है कैट यूज करके। कैट, अगर आप ग्रेटर देन डालते हैं, ग्रेटर देन फाइल फाइव, अगर आप इंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको एक कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। ठीक है, ये आपकी फाइल क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद में आप फाइल के अंदर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है दिस इज फाइल फाइव। ठीक है, फिर आप इसके ऊपर आप अगर एग्जिट करते हैं तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ls करूंगा तो अभी हमारे पास फाइल फाइव है। अभी मैं कैट स्पेस फाइल फाइव दबाता हूं तो उसके अंदर का डेटा मुझे मिल रहा है। तो कैट
ग्रेटर देन यूज करके हम लोग ने फाइल क्रिएट की, फाइल के अंदर जाके कुछ डेटा अपेंड किया, कुछ डेटा हम लोग ने उसमें लिखा, फिर वापस से फाइल के बाहर वापस आए हम लोग। बाहर वापस आके जब हमने चेक किया तो फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड थी, लेकिन इसका डेटा जब आपको रीड करना है, फाइल 5 के अंदर क्या डेटा है अगर आपको रीड करना है, तो वो डेटा आपको रीड करने के लिए कैट स्पेस फाइल नेम डालना पड़ेगा। ठीक है, फाइल नेम आपको डालना पड़ेगा। तो अभी आपको फॉर एग्जांपल फाइल 5 के अंदर आपके पास दिस इज फाइल 5 है, तो अभी आपको कुछ डेटा मूव करना है कैट, ठीक है, फाइल 5 ग्रेटर देन फाइल हमारे पास है 3। जब मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पे ये कमांड क्या कर रहा है, कैट कमांड यूज करके हम लोग फाइल 5 का जो डेटा है हम लोग फाइल 3 में डाल रहे हैं। तो अभी मैं देखूंगा फाइल कैट फाइल 3 को जब मैं देखूंगा तो उसके अंदर क्या डेटा है, फाइल 3 के अंदर डेटा है दिस इज फाइल 5। जो फाइल 5 के अंदर जो डेटा था हम लोग ने कॉपी कर लिया फाइल 3 के अंदर। ठीक है, तो बाय दिस कमांड यू कैन, अभी अगर हम लोग चेक करते हैं कैट फाइल 5 अगर हम लोग चेक करते हैं तो इसमें भी सेम डेटा है, तो हम लोग फाइल 5 का डेटा फाइल 3 में हम लोग ने कॉपी कर लिया है। तो दिस इज अ वे टू क्रिएट फाइल यूजिंग कैट कमांड। This is the way to read the data present in the file using cat command, and this is the command used to copy the data from one file to another file using cat command। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक सा कैट कमांड का फाइल्स वगैरह यूज करना, और टच को यूज करके आप कैसा फाइल एम्प्टी 0 बाइट फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और एडिटर जिसका नाम है वी आई स्पेस फाइल 5। जब मैं प्रेस करके इंटर करूंगा तो मैं एडिटर के अंदर आ चुका हूं। जैसा हमारा नोटपैड होता है, जैसा हमारा वर्ड होता है, हम जहाँ पे कुछ डेटा या हमारा जो भी कोड होता है हम लोग लिख के जब सेव करते हैं तो वो फाइल के अंदर सेव हो जाता है। तो अभी हम लोग ये फाइल ओपन कर चुके हैं, ये फाइल के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, ये वी आई एडिटर है, हम लोग वी आई कमांड यूज करके हम लोग ने ये फाइल के अंदर आ चुके हैं। अभी आपको क्या करना है, वी आई एडिटर के जब आप अंदर आ चुके हो तो आपको यहाँ पे इंटर करना है आई। जैसे ही आप आई इंटर करोगे तो नाउ हियर यू आर इन द इंसर्टेड मोड, सो नाउ यू कैन ऐड द डेटा। अभी इधर आप इसमें डेटा ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे को यहाँ पे ऐड करना है दिस डेटा इज एडेड यूजिंग वी आई। ठीक है, तो अभी मैंने ये ऐड कर दिया, दिस डेटा इज एडेड यूजिंग वी आई एडिटर। तो मैं वी आई एडिटर के अंदर इंटर हुआ अपनी फाइल ओपन करके। जैसे ही मैंने यहाँ पे आई प्रेस किया, मैं डेटा ऐड करने के लिए या डिलीट करने के लिए या अंदर जो भी ऑपरेशन मुझे करने हैं वो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए मैंने अब आई दबा के इंसर्ट मोड में आ गया। जैसे ही मेरा काम हो गया तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले एग्जिट करने के लिए कुछ यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रेस करता हूँ एस्केप, जैसे ही मैं ये आप लोग लिख लीजिए क्योंकि आपको समझने में और प्रैक्टिस के लिए आसानी होगी। वी आई स्पेस फाइल नेम अगर आप इंटर करते हो तो आप फाइल के अंदर आओगे, आप इसमें डिलीट ऐड सब्सट्रैक्ट जो भी करना है आप इसमें कर सकते हो। दूसरी चीज आपको आई प्रेस करना पड़ेगा जब भी आप इसके अंदर कुछ अपेंड या फिर आप इसमें से कुछ रिमूव कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपको प्रेस करना है एस्केप। सो अगर यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ एस्केप शिफ्ट कोलन, अगर मैं यहाँ क्विट, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डालूंगा क्यू कोलन क्यू और इंटर दबाऊंगा तो ये क्विट हो जाएगा, सेव नहीं होगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे डालूंगा क्यू एक्सक्लेशन मार्क तो यहाँ पे ये क्या होगा कि फोर्सफुली इट विल क्विट आउट ऑफ द वी आई एडिटर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये डालूंगा डब्ल्यू तो ये राइट करेगा। ठीक है, राइट एंड क्विट बाहर निकल जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ पे डालूंगा डब्ल्यू क्यू
तो ये क्या करेगा, सेव एंड क्विट, ये सेव करेगा फिर क्विट करेगा। ठीक है, ये कमांड डाल के जैसे ही इंटर करेंगे तो ये जो भी हमने ऐड किया ये सेव भी हो जाएगा और वी एडिटर के बाहर भी आ जाएगा। अगर हम लोग को ये सेव क्विट फोर्सफुली करना है तो क्विट एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो ये जो हमारे पास अभी मैंने बताया आपको सेव एंड क्विट का, ये सब आपको याद रखना है। तो ये आप लिख लीजिए और ये जहन में रखिए कि ये आपको काम आएगा। तो अभी हम लोग करते हैं WQ, दैट इज सेव एंड क्विट, एंटर करेंगे। अभी मैं कैट स्पेस फाइल 5 को अगर मैं रीड करता हूं तो यहाँ पे डेटा ऐड हो चुका है, दिस डेटा इज एडेड यूजिंग वीआई एडिटर। तो हम लोग अभी जस्ट नाउ हम लोग देखे कि कैट 5 जब प्रेस किए तो यहाँ पे नया डेटा ऐड हो चुका है। तो वीआई यूज कैसे करना है, वीआई स्पेस फाइल नेम हम इंटर करेंगे एडिटर में, वहां पे हमको आई प्रेस करना है इंसर्ट मोड में जाने के लिए। वहां पे हम लोग डेटा ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे, जो भी हमारे ऑपरेशंस होंगे वो परफॉर्म करेंगे। करने के बाद में हमको एस्केप प्रेस करना है, शिफ्ट से हम कोलन करेंगे। ठीक है, कोलन हम दबाएंगे, जहां पे कर्सर आ जाएगा बॉटम में, वहां पे हम लोग क्यू दबाएंगे क्विट के लिए विदाउट सेविंग। क्विट एक्सक्लेमेशन मार्क डालेंगे तो फोर्सफुली क्विट करेगा। डब्ल्यू से राइट होगा यानी सेव करेंगे फाइल को। डब्ल्यू क्यू करेंगे तो सेव एंड क्विट होगा। डब्ल्यू क्यू एंड कोलन करेंगे तो सेव एंड क्विट फोर्सफुली होगा। ठीक है, ये चीजें आपको याद करना है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि डायरेक्टरीज कैसा क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं जब आपको बताया था mkdir स्पेस डायरेक्टरी 1 में दबाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगी एक हमारी डायरेक्टरी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ls करूंगा तो हमारे पास आ चुके हैं फाइल्स एंड डायरेक्टरी। देयर आर टू डायरेक्टरीज dir1 एंड git training। तो dir1 एंड git training का कलर दैट इज डिफरेंट कलर। ओके, सो ये एक डिफरेंट कलर में आपको इंडिकेट हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग मूव करते हैं cd स्पेस dir1। तो अभी मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी अगर मैं देखता हूं तो हम लोग होम में यासीन में है, डेस्कटॉप के ऊपर एक डायरेक्टरी है dir1, उसके अंदर काम कर रहे हैं हम लोग। इधर आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे dir1 के अंदर है। अभी मैं टच कमांड यूज करके फाइल 1 फाइल 2 क्रिएट करता हूं। जब मैं ls करूंगा तो यहाँ पे फाइल 1 एंड फाइल 2 हमारे डायरेक्टरी 1 में आ चुकी है। तो अभी मैं cd स्पेस डेस्कटॉप cd स्पेस जब मैं डॉट डॉट करूंगा तो यहाँ पे हम लोग वापस से डेस्कटॉप पे आ गए। तो यहाँ पे मैं आपको cd के फंक्शनैलिटीज ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जा रहे हैं तो आपको चेंज डायरेक्टरी करना पड़ेगा। चेंज डायरेक्टरी, अभी मैं आपको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बताऊंगा। तो ये अभी हम लोग करंटली डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमारी जो प्रीवियस डायरेक्टरी थी वो थी dir1। तो cd से आप नेविगेट कर सकते हैं। cd डॉट डॉट मीन्स वन लेवल बैक यू विल गो, प्रीवियस डायरेक्टरी में आप जाते हो। cd डॉट मीन्स आप चेंज जो है पाथ कर रहे हो डायरेक्टरी का। cd स्पेस डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट डबल जब आप करते हो तो ये वाले कमांड से आप 2 लेवल बैक जाते हो। अभी मैं प्रेस किया, ls जब मैं करूंगा तो अभी यहाँ पे मैं सिर्फ एक यूजर के अंदर यासीन के अंदर हूँ। अगर मैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखूंगा तो मैं होम में हूँ। पहले मैं कहाँ पे था, होम के अंदर यासीन में था, उसके अंदर डेस्कटॉप में था। तो डेस्कटॉप एक, एस यासीन दो, दो डायरेक्टरीज बैक सीधा मैं होम में आ चुका हूँ। तो cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट ये दो डायरेक्टरी आपको बैक लेके जाएगा, 2 लेवल बैक लेके जाएगा। वेयर एज cd डॉट डॉट आपको 1 लेवल बैक लेके जाएगा। डायरेक्टरी 1 से डायरेक्टरी जो है डेस्कटॉप में हम लोग 1 डायरेक्टरी बैक आए। अभी यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे 2 डायरेक्टरी हम बैक हुए। तो गाइस cd से हम लोग यासीन फोल्डर में जाएंगे। cd स्पेस डॉट डॉट में अगर करता हूँ तो हम लोग वापस से आ गए होम में। अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखूंगा तो मैं होम में हूँ। cd स्पेस एस यासीन में अगर प्रेस करता हूँ, सीधा डायरेक्टरी नेम में अगर डाल रहा हूँ तो अभी मैं आ चुका हूँ यासीन में। हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी से एस यासीन। एस यासीन के अंदर हमारे पास कौन से डायरेक्टरीज है, ये सारे डायरेक्टरीज है।
तो ये सारे डायरेक्टरीज है। अगर आपको डायरेक्टरीज ऐसा यूज करने में, मतलब डायरेक्टरीज एंड फाइल्स को रीड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे पास एक कमांड है ट्री। जैसे ही हम लोग ट्री डालेंगे तो हम लोग को ये सारा कुछ मिल जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास एक है एप्पल, एक है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे हमारे पास एक फाइल 4 है, डायरेक्टरी 1 है, उसके अंदर 2 फाइल्स है। एक फाइल उसके अंदर डेस्कटॉप में हमारे पास 5 फाइल्स प्रेजेंट है। गिट ट्रेनिंग के अंदर हमारे पास ये सारी फाइल्स मौजूद है। डॉक्यूमेंट, ये सारा कुछ हमारे पास एक ट्री स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो ये ट्री स्ट्रक्चर को आप आसानी से रीड कर सकते हो। तो ये होता है ट्री कमांड का यूज करके आप ये सारा कुछ सिंपल वे में यूज कर सकते हो। या फिर अगर आप क्लियर कमांड करोगे, उसके बाद में अगर आप ls करोगे, तो आपको यहाँ पे भी डायरेक्टरी ऐसा मिल जाएंगी। तो अभी आपको चेंज डायरेक्टरी करना है, तो अभी हमको डेस्कटॉप पे जाना है। कैपिटल डी जब मैं टैब दबाऊंगा तो ऑटोमेटिक ये यहाँ पे आपको डेस्कटॉप आ जाएगा। ठीक है, जब टैब दबाऊंगा मैं कौन से भी डायरेक्टरी या फाइल का फर्स्ट 2 नेम्स या फर्स्ट नेम अगर मैं प्रेस करके टैब दबाता हूं तो मुझे सीधा ऑटोमेटिकली यहाँ पे सजेस्ट कर देता है कि डेस्कटॉप डायरेक्टरी। अब मैं इंसर्ट किया हूँ, डेस्कटॉप के अंदर मैं आ चुका हूँ। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जब मैं देखूंगा तो यहाँ पे होम में भी हम लोग गए थे, वहां से हम लोग यासीन में इंटर हुए, यासीन से फिर हम लोग डेस्कटॉप में इंटर हुए। ठीक है, सीडी डेस्कटॉप, हम लोग डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। तो अभी हमने देखा सीडी का यूज कैसे करते हैं। सीडी डॉट मतलब एक, आप जो है डायरेक्टरी का पाथ चेंज कर रहे हैं। सीडी डॉट डॉट मतलब डायरेक्टरी एक लेवल आप वापस जा रहे हैं। सीडी डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट मतलब डायरेक्टरी आप 2 लेवल बैक जा रहे हैं। और सीडी को आप जो है डायरेक्टली डायरेक्टरी के नेम के साथ भी आप नेविगेट कर सकते हैं। तो ये था आपका जो फाइल्स एंड डायरेक्टरीज का जो आपका ट्यूटोरियल था, ये हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे लिस्ट करूंगा। डेस्कटॉप पे हमारे पास dir1 है। अभी मैं यहाँ पे mkdir क्रिएट कर रहा हूँ, एक डायरेक्टरी 2 क्रिएट कर रहा हूँ मैं। तो अभी मैं अगर ls करूंगा तो मेरे पास 2 डायरेक्टरीज आ गई। एक डायरेक्टरी है dir2, एक डायरेक्टरी है dir1। मैंने बोला कि अरे भाई मुझे dir2 तो चाहिए नहीं। तो मैं अभी rm स्पेस dir2 मैं करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है। तो हमको अगर डायरेक्टरी रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए हमको चाहिए rmdir स्पेस, सॉरी, rmdir स्पेस डायरेक्टरी 2। अब मैं इंटर करूंगा तो हमारे पास से यहाँ से, जैसा कि आप ls से देख सकते हैं कि हमारा जो डायरेक्टरी 2 जो पहले था, हम जो क्रिएट किए थे, वो डिलीट हो चुकी है। तो डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए rmdir यूज होता है। ठीक है, रिमूव डायरेक्टरी, डायरेक्टरी नेम। अगर मैं वो सेम कमांड यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ डायरेक्टरी 1 के साथ, तो यहाँ पे भी हम लोग को एरर आएगा, फेल टू रिमूव डायरेक्टरी, डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टरी 1 जब देखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल cd स्पेस डायरेक्टरी 1 में अगर मैं जा रहा हूँ, ls कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी 2 फाइल्स है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डिलीट द डायरेक्टरी, इट इज नॉट एम्प्टी। अभी मैं cd स्पेस डॉट करके मैं वापस आ रहा हूँ, cd स्पेस डॉट डॉट में अगर वापस आ रहा हूँ, अभी ls कर रहा हूँ, तो अभी मैं डायरेक्टरी 1 से बाहर आ चुका हूँ। डायरेक्टरी 1 में मैं जाके 2 फाइल्स चेक कर लिया ऑलरेडी। तो अभी मुझे एक डायरेक्टरी ऐसे डिलीट करना है जिसके अंदर कुछ डेटा है। तो अभी मैं डालूंगा rm स्पेस हाइफन rf डायरेक्टरी नेम इज डायरेक्टरी 1। तो अभी ये डायरेक्टरी, लेट्स सी इट विल डिलीटेड और नॉट, या इट इज डिलीटेड। सो ये डायरेक्टरी 1 भी डिलीट हो चुकी है। तो यहाँ पे rm इज रिमूव hyphen r means recursive and f means forcefully. So forcefully we are deleting the directory. We know there is data, but we don't want the directory, so that we are removing it. So this command is used for removing the deleting the directories which has data, and this command is used to deleting the directory which is empty. Okay, so अभी आपको पता चल चुका है कि डायरेक्टरी क्रिएट कैसा करना है। mkdir स्पेस डायरेक्टरी नेम, मल्टीपल डायरेक्टरीज भी आप वो सेम कमांड यूज करके कर सकते हो। और डायरेक्टरी को डिलीट कैसा करना है, और डायरेक्टरी के अंदर डेटा है तो उसको डिलीट कैसा करना है। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। फाइल्स को डिलीट कैसा करना है आप वो आराम से आप कर सकते हैं। अगर मैं देखता हूं यहाँ पे ls, तो मेरे पास फाइल्स है rm स्पेस फाइल नेम।
डिलीट हो चुकी है या नहीं हुई है, फाइल डिलीट हो चुकी है। सो rm इज रिमूव फाइल। सो फाइल रिमूव हो चुकी है। अगर मैं rm स्पेस 4 करता हूँ, लेट्स सी, तो अभी हमारे पास 4 भी डिलीट हो चुकी है। लेट्स सी, rm स्पेस फाइल 5 में करके देखता हूँ, तो ls करेंगे तो फाइल 5 भी डिलीट हो चुकी है। तो फाइल 5 के अंदर हमारा डेटा था, वो भी डिलीट हो चुका है। यहाँ पे हमको कुछ भी रिकर्सिव या फोर्सफुली हमको कमांड देने की जरूरत नहीं थी। तो आपको फाइल क्रिएट करने का भी मैं बता चुका हूँ, फाइल डिलीट करने का भी बता चुका हूँ, डायरेक्टरी क्रिएट करना, डायरेक्टरी डिलीट करना, डायरेक्टरी नेविगेशन और वीआई एडिटर का यूज कैसे करना है, ये वीडियो में हमने देख लिया है। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा बड़ी नहीं रखते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं। अभी इतने कॉन्सेप्ट पे आप प्रैक्टिस कीजिए, मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएट कीजिए, मल्टीपल फाइल क्रिएट कीजिए, वीआई एडिटर यूज कीजिए, उसके अंदर डेटा इंसर्ट कीजिए, उसके अंदर डेटा डिलीट कीजिए। अगर आप कोई कोडिंग बैकग्राउंड से है तो आपका जो कुछ सी या C++ या जो कोई भी आप कोड लिख रहे हैं, उसको वीआई एडिटर के थ्रू आप राइट करके उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोशिश कीजिए। तो प्रैक्टिस कीजिए, उसी से आप परफेक्ट बनेंगे। तो हम लोग देखेंगे इसके बाद में, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे ls कमांड यूज करने के लिए, और थोड़े दूसरे कमांड्स जो हम लोग फाइल को मूव कैसे करते हैं, फाइल को रीनेम कैसे करते हैं, और जो है कोई फाइल है उसको हम लोग के उसके फर्स्ट 5 आपको लाइंस रीड करना है या फिर उसके लास्ट 5 लाइंस रीड करना है, ये सब देखेंगे ऑपरेशन। सो अभी इसके बाद में और एक वीडियो आएगी, उसमें आपको और थोड़े कमांड्स के बारे में बेसिक में बताऊंगा। उसके बाद में शायद एक एडवांस कमांड्स के ऊपर एक वीडियो आएगी, फिर हम लोग क्लोज कर देंगे ये सीरीज, जो कि होने वाली है 3 या 4 वीडियोस की। तो मोस्ट प्रोबेबली थर्ड वन या फिर फोर्थ वन विल बी द लास्ट फॉर द लाइनेक्स। सो दीज आर द बेसिक कमांड्स, सो यू कैन प्रैक्टिस इट, और प्रैक्टिस करने से ही परफेक्शन आएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। अगर आपको कुछ डाउट्स है या अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस है, तो डोंट फील टू हेजिटेट, हमको क्वेश्चंस कीजिए, कमेंट्स में लिखिए। और वीडियो अच्छी लगती हो, अगर हमारा एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।